नमस्कार दोस्तों वॉर के बीच अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। क्या है कि अभी तक आपने कई बार सुना होगा कि ईरान क्लेम करता था कि हमने यूएस के F-35 को गिरा दिया, यूएस F-16 को गिरा दिया, लेकिन कल पहली बार ये 100% कंफर्म है कि यूएस का जो फाइटर जेट है वो शॉट डाउन हुआ है, मतलब वो गिरा है और 2 पायलट में से एक जो है वो अभी भी मिसिंग है या फिर ईरान ने कैप्चर कर लिया है। इसमें बहुत बड़ा डाउट है। ये आप देख सकते हो खबर, पायलट गनर ऑफ यूएस फाइटर जेट इजेक्ट ओवर ईरान, वन रेस्क्यूड, हंट ऑन फॉर दी अदर। और यहां पर बहुत भारी भरकम पैसा लगाया जा रहा है ताकि जो फाइटर जेट है उसको ढूंढा जा सके। यहां पर हम इसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि देखो ये मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। कल जो है यूएस फाइटर जेट को गिराया गया। अब देखिए क्या है ना कि दोनों तरफ से चीजें देखने को मिलेंगी। अमेरिका तो कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं कि ईरानियन मिसाइल से ही गिराया गया। ईरान तो कहेगा ही कि हमने उसी को गिराया है। पहले तो मैं आपको बता दूं, इस मैप में अगर आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तो आप सब जानती होगे एग्जैक्टली ये कहां पर गिरा है। यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि ईरान का जो साउथ वेस्टर्न साइड है, मतलब इस साइड, यहां पर एक प्रोविंस है जिसका नाम आप देख सकते हो, कोहिग्लियो एंड बोयर अहमद। ये छोटा सा जो प्रोविंस है ना, इसी पर्टिकुलर जगह पर यूएस के फाइटर जेट को गिराया गया। और इस फाइटर जेट में 2 क्रू मेंबर्स थे, एक तो मेन पायलट होता है और दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर, मतलब जो वेपन्स वगैरह को संभालता है। अभी करंट सिचुएशन ये है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक क्रू मेंबर उसको तो रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन जो दूसरा मेंबर है वो अभी भी मिसिंग है और इसीलिए अमेरिका ने कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन जारी किया है। सो आपको समझना है कि ये सिर्फ एक क्रैश नहीं है, ये कॉम्बैट लॉस है हॉस्टाइल टेरिटरी में। मतलब ये अमेरिका के इमेज के लिए, खुद अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए बड़ा झटका होगा कि ईरान के अंदर वहां पर आपके फाइटर जेट को गिराया गया। अच्छा, ये हुआ कैसे समझिए। एक तरफ तो यहां पर ईरान का जो तर्क है और ज्यादातर यही लग रहा है, दैट इज कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल होगा ईरान का या फिर जो रडार गाइडेड इंटरसेप्शन सिस्टम है उसके माध्यम से अमेरिकन फाइटर जेट को गिराया गया। और ध्यान रखिएगा, ये जो फाइटर जेट की हम बात कर रहे हैं, इट इज बेसिकली F-15E स्ट्राइक ईगल, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर बताया जा रहा है कि ईरान के पास जो डिफेंस सिस्टम है S-300, बवार 373 हो गया। तो अगर ये सही है तो ईरान ने पहली बार शायद सक्सेसफुली किसी अमेरिकन फाइटर जेट को डिटेक्ट किया और हाई स्पीड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को ट्रैक करके मार गिराया एंड यूएस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो डिफेंस है उसको पेनिट्रेट कर गया। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं उनका तर्क यह है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ मैकेनिकल फेलियर हुआ जिसकी वजह से फाइटर जेट गिरा और जो दोनों पायलट्स थे वो इजेक्ट हो गए। लेकिन यहां पर ये काफी कम चांसेस लग रहे हैं क्योंकि अभी एक्टिव वॉर जोन है, ईरान ने भी क्लेम किया है और साथ ही साथ टाइमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, अभी पायलट की सिचुएशन समझिए। यहां पर पायलट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में पायलट के पास सब जानकारी होती है, इंटेलिजेंस होता है, मिशन से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स होती हैं, टेक्नोलॉजी नॉलेज होती है, स्ट्रैटेजिक वैल्यू होता है। मतलब यहां पर अगर आप पायलट को कैप्चर करते हो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और करंट ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूएस का जो एक्शन है, यूएस ने कॉम्बैट सर्च एंड ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा दी है यूएस ने ढूंढने के लिए। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं, जो खबरें आ रही थी ईरान की तरफ से कि यूएस का जो एक हेलीकॉप्टर था वो सर्च मिशन के लिए निकला था, मतलब इसी वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न साइड यहां पर सर्च मिशन के लिए निकला था, वो भी यहां पर टकरा गया। मतलब कि ईरानियन जो मिसाइल है, प्रोजेक्टाइल है, उसने इसको भी हिट कर दिया। अब कितना सही है गलत है अभी तक नहीं पता, लेकिन यहां पर यूएस ने अपने जो स्पेशल फोर्सेज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और पायलट, ये सारी चीजों को लगा दिया है ताकि यूएस के पायलट को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। ऑलरेडी यहां पर यूएस का क्लेम है कि उन्होंने अपने एक पायलट को तो ढूंढ लिया है, उन्होंने वो ले गए, लेकिन दूसरे पायलट का क्या? ईरान ने भी यहां पर अपना एक्शन लिया है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो ईरान की तरफ से यह खबर आ रही थी कि उन्होंने उस पायलट को कैप्चर कर लिया, लेकिन अब अचानक से ईरान जो है वो ये कह रहा है कि हम $60,000 देंगे उस पर्सन को जो अमेरिकन पायलट को ढूंढ लेगा। अब देखो यहां पर काफी कुछ हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स में ना बहुत सारे गेम्स चलते हैं। एक तो ये होगा कि ईरान ने हो सकता है कैप्चर कर लिया हो लेकिन दिखा नहीं रहा हो, वो ये नहीं बता रहा होगा कि यहां पर हमने पायलट को कैप्चर कर लिया, इसीलिए आप देखोगे तो उन्होंने $60,000 का बाउंटी डाला है। तो इससे होगा क्या कि ईरान लंबे समय तक उस पायलट को अपने अंडर में रख पाएगा। अब देखो पता नहीं है मुझे, ये थियरीज हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि एक्चुअल में मिसिंग हो यूएस का पायलट और उसको अभी तक ढूंढना ना गया हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना, पायलट के पास वो सारी जानकारी होती है और अगर ईरान को वो पायलट मिलेगा तो वो सारी जानकारी निकलवाने की कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, इसके और भी कई कॉन्सिक्वेंस होंगे
यहाँ पर ये एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाता है। मिसिंग पायलट अगर कैप्चर किया गया, अलाइव, जिंदा मिल गया, तो ये डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो सकती है। जैसे आपको याद होगा जो भारत का जो अभिनंदन है, तो वो यहाँ पर गए थे पाकिस्तान में जो है उन्होंने कैप्चर किया। उसके बाद जो है भारत ने जिस तरह का एग्रेशन दिखाया कि मतलब ऐसा लग रहा था कि बस भारत बहुत बुरी तरह से अटैक करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, और अल्टीमेटली आप जानते हो कुछ ही घंटे के अंदर अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। तो ये डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो सकती है यहाँ पर। आप इनफैक्ट पाकिस्तान वाले केस में तो आपको याद होगा उनके खुद के जो मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि यहाँ पर इमरान खान के पैर कांप रहे थे, इस तरह की चीजें सामने आ रही थी। खैर जो भी है, अगर यहाँ पर पायलट जो है वो मारा गया तो एस्केलेशन प्रेशर काफी बढ़ सकता है। अगर रेस्क्यू कर लिया गया तो ये टैक्टिकल विन हो सकती है यूएस की, लेकिन अगेन डिपेंड करता है। आपको एक चीज समझना है कि इस पूरे वॉर में 1 महीने से ज्यादा जो हो चुका है, इस पूरे वॉर में ये सबसे सेंसिटिव फेज है पूरे वॉर का। अच्छा, ये जो इंसिडेंट है इतना बिग डील क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पहला मेजर यूएस जेट लॉस है इनसाइड ईरान। क्योंकि अगर आप देखोगे वैसे तो ईरान ने कल क्लेम किया कि उन्होंने 2 यूएस फाइटर जेट को गिराए हैं, एक तो F-35 और दूसरा ये F-15 की जो हम बात कर रहे हैं। मतलब अगर एक्चुअल में ऐसा है तो इसका मतलब यूएस की जो एयर सुपीरियरिटी है, जो ये मिथ चल रहा था ना कि यूएस की एयर सुपीरियरिटी को कभी आप ब्रेक नहीं कर सकते, वो ये मिथ अब टूट चुका है पूरी तरह। फिर दूसरा है प्रूफ ऑफ ईरानियन एयर डिफेंस। क्या है कि अभी तक ईरान डिफेंसिव था कि अगर यूएस के फाइटर जेट ईरान के अंदर जाते हैं, बॉम्बिंग करते हैं, मिसाइल स्ट्राइक करते हैं, तो बेसिकली ईरान ज्यादा से ज्यादा उसको डिफेंड कर पाता था। लेकिन अब यह है डिनाइल कैपेबिलिटी। डिनाइल कैपेबिलिटी का मतलब यह हुआ कि यूएस के फाइटर जेट अगर ईरान में जाएंगे तो ईरान के पास वो क्षमता है कि वो उस फाइटर जेट को रोक सके। तो दैट इज डिनाइल कैपेबिलिटी। अच्छा, ऑपरेशनल इंपैक्ट भी आएगा। अब यूएस को बहुत सारी चीजें रीअसेस करनी पड़ेंगी, जो फ्लाइट रूट्स हैं, एल्टीट्यूड पैटर्न है, क्योंकि ईरान ने उनके फाइटर जेट को गिराया। इसका मतलब ये साफ है कि यूएस को अपनी पूरी जो प्लानिंग है उसको बदलना पड़ेगा। फिर इसके अलावा जो एस्केलेशन स्पाइरल है वो भी बढ़ सकता है। इस सिंगल इवेंट की वजह से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, पायलट रेस्क्यू, एस्केलेशन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये पूरा वॉर और ज्यादा वाइड हो सकता है। ऑलरेडी कल ही हमने देखा किस तरह से जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी तक सिर्फ जो डिफेंस से जुड़ी हुई, मिलिट्री से जुड़ी हुई इंस्टॉलेशन है उसी को अटैक किया जा रहा था। लेकिन अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े ब्रिज के ऊपर अटैक कर दिया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया। तो ईरान ने भी यहां पर कह दिया है कि गल्फ में 8 ऐसे ब्रिजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हम उनको भी गिराएंगे। तो ये वॉर कम होने की बजाय लगातार एस्केलेट हो रहा है। अच्छा, ये जो एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं ना, F-15E स्ट्राइक ईगल, ये ट्विन इंजन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक फाइटर जेट है। इसके अंदर 2 क्रू होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कॉम्प्लेक्स मिशन होता है, और साथ ही साथ प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, एडवांस रडार, ये सब कुछ है। अगर इस एयरक्राफ्ट को गिराया जाए, इसका मतलब जो एनवायरमेंट है, थ्रेट एनवायरमेंट, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। दूसरी तरफ ईरान के जो एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन की हम बात करें तो इनका भी लेयर्ड एयर डिफेंस है। लॉन्ग रेंज के लिए S-300 रशिया से इस्तेमाल करते हैं। इंडिजिनस सिस्टम है इनके पास, बवार 373, जो इन्होंने खुद बनाया है। शॉर्ट रेंज सिस्टम है, मतलब डिटेक्ट करो, ट्रैक करो, एंगेज करो और ओवरवेल्म कर दो। अच्छा, जियोपॉलिटिकल इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखो, अगर हम अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा इस इंसिडेंट की वजह से। यहां पर क्वेश्चन किया जाएगा कि आपकी वॉर की स्ट्रैटेजी क्या है, रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। आप मतलब अगर थोड़ा बहुत कुछ हासिल भी करोगे तो उसका फायदा क्या? आपने तो बहुत ज्यादा लॉस किया ना इस पूरे वॉर में, इतना पैसा लूज हो रहा है, ह्यूमंस की लॉस हो रहा है, तो आप कर क्या रहे हो? तो डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत प्रेशर होने वाला है। दूसरा, ईरान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ईरान की जो मिलिट्री का मोरल है वो काफी बूस्ट होगा, डोमेस्टिक लेजिटिमेसी यहां पर बूस्ट होगी। मैसेज ये है कि वी कैन डिफेंड आवर एयर स्पेस, ये ईरान की तरफ से मैसेज जाएगा। देखते हैं अब इसको लेकर अल्टीमेटली आगे होता क्या है, बट ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हो चुका है। एटलीस्ट अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ये सिचुएशन है। हो सकता है चीजें बदल जाएं जब आप वीडियो वगैरह देखो, बट जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आपको बता सकते हो, ये 2 स्टेटमेंट दिया है, 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में और 4th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। बताइए कौन सा करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है 2027 का 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। परफेक्ट टाइम है आपके लिए, 1 साल से ज्यादा टाइम मिलेगा 2027 के प्रीलिम्स के लिए, जिसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी आपको तैयारी कराई जाएगी। 18 बुक्स आपके घर पर भेजे जाएंगे, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, सब कुछ है, मतलब A to Z प्रिपरेशन। कोई भी अगर आपको अभी भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।